हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको ज्योमेट्री के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो टीईटी एग्जाम में आ चुके हैं, जो अदर स्टेट्स में होते हैं, जो आपके उत्तराखंड में, पंजाब में और राजस्थान में टीईटी एग्जाम होते हैं। उनके जो एग्जाम में जो ज्योमेट्री क्वेश्चन आ चुके हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। हमारा एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्जाम में कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज में ए बी इक्वल टू ए सी है तथा एंगल बी एंगल ए का दुगना है, तो एंगल सी का मान क्या होगा। आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, एक आपको त्रिभुज दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है कि ए बी जो भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है, और एंगल बी जो है वो एंगल ए का दुगना है। तो हमें एंगल सी का मान निकालना है। तो अब देखिएगा, कोई भी त्रिभुज है, हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट एंगल याला और ए सी के अपोजिट एंगल याला, तो एंगल बी और एंगल सी जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप उसके अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। फिर हमको दे रखा था क्वेश्चन में कि एंगल बी जो है वो दुगना है एंगल ए के, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम मान लेंगे कि एंगल ए जो है हमारा x है, तो एंगल बी जो होगा वो 2x हो जाएगा। अब इस त्रिभुज की हम बात करें तो त्रिभुज में हमको मालूम है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर हम जो है एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू रख देंगे। एंगल ए हमारा x था, एंगल बी हमारा 2x था, और एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो एंगल सी भी हमारा 2x होगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने सारी वैल्यू को, 180 डिग्री कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 5x 180 डिग्री है, यानी कि x की वैल्यू आपकी आएगी वो 36 डिग्री आएगी। अब हमको एंगल सी की वैल्यू निकालनी थी। एंगल सी क्या है हमारा 2x है, तो अब यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू 2x है, तो x यहाँ पे हम जो 36 डिग्री रख देंगे, तो हमारी जो एंगल सी की वैल्यू होगी वो 72 डिग्री आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल BAD 60 डिग्री है तथा एंगल CBD 70 डिग्री है, तो एंगल BDC की माप ज्ञात कीजिए। ये आपको एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है जिसमें एंगल BAD यानी कि यह एंगल आपका 60 डिग्री है तथा एंगल CBD यह एंगल आपका जो है CBD यह एंगल जो आपका है वो 70 डिग्री है। तो आपको एंगल BDC निकालनी है। BDC यह एंगल आपको निकालना है, कहा गया है, ठीक है। BDC आपको एंगल जो है निकालना है। तो अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ये आपकी ये आपका एक चतुर्भुज है, तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी जो होगी आपकी पैरेलल होंगी, और ये इसको ऐसे कट कर रही है। तो ये जो ये वाला एंगल आपका है एंगल बी डी सी हो गया, और आपका ये वाला एंगल जिसे कह सकते हैं ए बी डी कह सकते हैं, ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपके अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो हमको मालूम पड़ जाएगा एंगल बीडीसी क्या है। अगर हमें एंगल ए बी डी मालूम पड़ जाए तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि एंगल बीडीसी क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपके सेम होते हैं। आपका एंगल जो याला है ए बी डी है, तो इसको हम निकाल लें तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि एंगल बीडीसी हमारा क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके याला एंगल और याला एंगल आपका अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपके सेम होते हैं। तो अब देखिएगा इस एंगल को सबसे पहले निकालेंगे। तो अब एक हमारा नियम होता है चतुर्भुज में कि एक ही रेखा पे बने कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब ये एक रेखा आपकी ये है, ए बी आपकी एक रेखा है, वो इस रेखा पे जो बना जो कोण होगा उनका योग आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि याला एंगल और याला एंगल इन तीनों का जो आपका योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल डी ए बी याला एंगल प्लस एंगल डीबीए याला एंगल, और फिर आपका दूसरा एंगल है सीबीडी याला एंगल, इन तीनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। एंगल डीएबी 60 डिग्री था, हमने रख दिया। एंगल
DBA जो था हमारा वो हमको निकालना था, और एंगल CBD जो था हमारा वो हमारा जो था 70 डिग्री था, वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से हमने एंगल DBA ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू 50 डिग्री आई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये वाला एंगल आपका एंगल DBA ये वाला एंगल और एंगल आपका BDC, ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट एंगल हैं, एकांतर कोण है। तो अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, तो एंगल BDC जो होगा वो एंगल DBA के बराबर होगा, जो 50 डिग्री होगा। तो एंगल BDC की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि दिए गए चित्र में यदि x = 3y है तो x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको एक त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें आपको एंगल वाला जो एंगल A है ये x है, फिर एंगल जो B था वो डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एंगल y और एंगल z में, और फिर यहाँ पे एक एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, और ये जो आपका पॉइंट है ये D पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, ये D पॉइंट हमको दे रखा था, और ये वाला जो एंगल C है वो हमारा 80 डिग्री है। तो हमको एंगल Z का मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ट्रायंगल हम ADB ले लेंगे, ट्रायंगल ADB ले लेंगे, क्योंकि इसमें हमें तीन एंगल जो है या होंगे हमारे, तो ये एक x है, एक आपका 120 डिग्री का है, और एक आपका y डिग्री का है, तो ये तीनों एंगल होंगे हमारे। तो हमने हमने ट्रायंगल ADB ले लिया। तो हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। फिर हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि x इक्वल्स टू 3y है, तो हम एंगल x की यहाँ पे हम 3y रख देंगे, और 3y प्लस y हो जाएगा आपका प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से 4y इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 15 डिग्री आ जाएगी। तो y हमारी जो है वो 15 डिग्री आ गया। अब हम एंगल x निकाल लेंगे, तो जो x इक्वल्स टू 3y था, तो हम यहाँ पे y की जगह पे हमने 15 रख दिया, तो x की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। अब देखिएगा हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC ले लेंगे। अब हमको ये एंगल x की वैल्यू मालूम पड़ गई है, ये x है, ये x की वैल्यू हमारी कितनी है 45 डिग्री है, और ये एंगल y की वैल्यू मालूम है, एंगल z की वैल्यू हमको निकालनी है, और ये हमें एंगल C जो 80 डिग्री दे रखा है। फिर हम ये कर लेंगे कि ट्रायंगल ABC में जो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल A की जगह पे हम x रख देंगे, एंगल B की जगह पे हम एंगल y प्लस एंगल z रखेंगे, और एंगल C की जगह पे हम 80 डिग्री रख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री हम कर देंगे। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 45 डिग्री थी, हमने यहाँ रख दिया, y की वैल्यू 50 डिग्री थी, z हमको निकालना था, ये वाला एंगल C जो था हमारा वो 80 डिग्री था, इक्वल्स टू 180 डिग्री हमने कर दिया। यहाँ से z की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 40 डिग्री आएगी, तो z का जो मान होगा वो हमारा 40 डिग्री होगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y का मान बराबर है। ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो x और y का मान क्या होगा ये हमको निकालना है। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ABCD एक आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, या मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, और ये D आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें हमें x और y का मान निकालना है, ये हमसे कहा गया है। तो अब देखिए जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसमें जो है आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आमने सामने वाले कोण यानी कि आपका एंगल A और एंगल C के बराबर होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल A है वो 2x+5y है, ये 150 डिग्री के बराबर होगा, 150 डिग्री के बराबर होगा, और आपका ये जो 4x+y है ये आपका 75 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा वाला जो पार्ट है, इसमें 4x+y है और इसमें 2x+5y है, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें x और y की वैल्यू बराबर करनी रहती है। तो हम पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x+10y 300 हो जाएगा। इसमें से हम दूसरा वाला इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, 4x+y और इक्वल्स टू 75 को हमने इससे माइनस कर लिया, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आया था हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है हमारी, ये 4x कैंसिल हो जाएगा, 9y 225 डिग्री होगा, तो y की वैल्यू जो आएगी वो 25 डिग्री आ जाएगी।
अब इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल आएगी जो 12.5 डिग्री होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि दिए गए वृत्त में थीटा का मान निकालिए। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर में आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपका DAC बन रहा है और एक आपका CBD बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि एंगल जो थीटा ये वाला एंगल है इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो आपका एंगल जो है ये CBD जो है आपका ये 40 डिग्री दे रखा है हमको। तो हमको ये मालूम होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ये एंगल CBD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, यानी कि एंगल CBD ये वाला और एंगल DAC ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपकी जो है ये एकांतर वृत्तखंड के कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। जितना आपका एंगल CBD होगा उतना ही आपका एंगल DAC होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे आपके। तो अब एंगल DAC हमको मालूम पड़ गया वो 40 डिग्री है, तो हमको थीटा निकालना था, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DAC हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल का और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम हम 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। यहाँ पे हमने पुट कर दिया एंगल DAC ये वाला एंगल, फिर एंगल CDA ये वाला एंगल, फिर एंगल ACD ये वाला एंगल, तीनों एंगल का जो सम था 180 डिग्री हमने बराबर कर दिया। उसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू रख दी है। DAC जो था हमारा 40 डिग्री था और एंगल CDA जो था हमारा 85 डिग्री था और एंगल ACD जो था हमारा वो थीटा डिग्री था। तो हमने वहां पे वैल्यू पुट कर दी और उसको हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। तो यहाँ से जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी वो 55 डिग्री है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि दिए गए त्रिभुज ABC में, यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है ABC, यहाँ पे एक त्रिभुज है, दिए गए त्रिभुज ABC में AP जो है वो एंगल BAC का समद्वि भाजक है। यानी कि जो आपका ये AP है ये आपका जो एंगल BAC बन रहा है, यानी कि ये जो आपका टोटल एंगल बनता है BAC, ये एंगल बनता इस एंगल का आपका समद्वि भाजक है। यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर देगा एंगल BAC को। BAC ये वाला जो एंगल है इसको AP दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो AP जो है समद्वि भाजक है आपके एंगल BAC का, इस एंगल का आपका समद्वि भाजक है, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में, यानी कि डिवाइड कर देगा, इतने में और इतने में डिवाइड कर देगा। फिर तथा दे रखा है कि आपका AQ जो है BC पर लंब है। ये जो आपका AQ जो है ये BC पे आपके लंब है, तो जब यहाँ पे ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि हमको एंगल PAQ निकालना है, हमको एंगल PAQ ये वाला एंगल, इतना एंगल हमको ये निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो अब देखिएगा सबसे पहले हम एंगल BAC निकाल लें, क्योंकि हमें अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो जो एंगल A है ये हमको नहीं मालूम है, एंगल B और एंगल C हमको मालूम है, तो हम सबसे पहले एंगल A निकालेंगे। तो एंगल A कह लीजिए या एंगल BAC कह लीजिए, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों जो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है। तो हम त्रिभुज ABC ले लेंगे, तो याले एंगल और याले एंगल और याले एंगल का सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री बराबर होगा। यानी कि एंगल ABC याला एंगल, फिर एंगल BAC याला एंगल और फिर एंगल CBA एंगल BCA याला एंगल, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री बराबर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू रख दिया, जो एंगल ABC था वो हमारा 35 डिग्री था, BAC हमको ये वाला एंगल निकालना था और BCA जो था हमारा वो 35 डिग्री था, इक्वल टू हमने 180 डिग्री बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमको जो पूरा एंगल BAC था ये हमको मालूम पड़ गया, इसकी वैल्यू 70 डिग्री आई है, ठीक है। तो अब देखिएगा हमने क्वेश्चन में दे रखा था कि जो आपका AP है वो समद्वि भाजक है, कि डिवाइड कर देता है आपके एंगल BAC को, इस एंगल को डिवाइड कर देता है दो इक्वल पार्ट में। तो हमारी जो एंगल BAC आया है वो 70 डिग्री आया है, तो यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो आपका एंगल BAP यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होगा आपका वो 35 डिग्री हो जाएगा, 70/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका 35 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी एंगल आपका 35 डिग्री होगा, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है जो आपका AP है एंगल BAC को। तो ये जो हमारा एंगल BAP आया वो 35 डिग्री आ गया। अब देखिएगा हमको ये निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का
बी एपी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है वो हमारा 35 डिग्री है। अब देखिएगा हमको, हम एक ट्रायंगल, हमें इतने ट्रायंगल की वैल्यू चाहिए, हमें इतने एंगल की वैल्यू चाहिए। एंगल हमें, हमसे कहा गया पी ए क्यू निकालने के लिए कहा गया पी ए क्यू, या इतने पार्ट हमें चाहिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक मालूम पड़ गया है। तो इस इतने में से हम इतना माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको मालूम पड़ गया है, इतने में से हम इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें, तो हमें ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे। फिर हम जो है आप समकोण ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ए बी क्यू ले लेंगे, ए बी क्यू ये समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो इसमें हम ये वाला एंगल, हमें ये एंगल निकालना रहेगा, एंगल बी ए क्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तो हमें मालूम है समकोण त्रिभुज में भी यही रूल लगता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है। यानी कि ये वाला आपका एंगल, एंगल बी ए क्यू ये वाला एंगल, और एंगल आपका बी क्यू ए ये वाला एंगल, और आपका एंगल ए बी क्यू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका तो तीनों का सम 180 डिग्री बराबर होगा। तो यहाँ से हमने एंगल बी ए क्यू निकाल लिया, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का वैल्यू आई है वो हमारी आई है 15 डिग्री आई है। ठीक है, तो अब हमको मालूम है, हमें ये पार्ट चाहिए था, एंगल पी ए क्यू चाहिए था, तो हमको जो है यहां से यहां तक का मालूम है 35 डिग्री है, और यहां से यहां तक मालूम हमें 15 डिग्री है। तो 35 डिग्री में से हम 15 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो हमको एंगल पी ए क्यू इतना पार्ट हमको यहां से यहां तक का निकल के आ जाएगा एंगल। तो एंगल पी ए क्यू जो होगा वो आपका 35 डिग्री माइनस 15 डिग्री होगा, जो कि 20 डिग्री होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से समझेगा तब समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी हम आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। हम आपको जो अदर स्टेट्स में टीटी के एग्जाम होते हैं, बिहार में, राजस्थान में, उनमें जो टीटी क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम आपको, उसमें जो ज्योमेट्री क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।